दिल्ली एनसीआर में लगातार कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला आया है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के पंचशील ग्रीन सोसाइटी से, जहां एक कुत्ते ने एक शख्स पर अटैक कर दिया। आइए पहले आपको वो पूरी तस्वीर दिखाते हैं जहां पर एक शख्स को एक कुत्ते ने कैसे वो अटैक कर रहा है। वो बता दे वो ब्रीड जर्मन शेपर्ड है, वो कुत्ते का ब्रीड। और जर्मन शेपर्ड आप सबको पता है कि कितना खूंखार प्रजाति होता है। ये देखिए ये पंचशील ग्रीन सोसाइटी का है कि एक जो डॉग ओनर है वो औरत महिला जो अपने कुत्ते को लेकर बाहर निकलती है गेट से अपने घर से, और सामने जैसे देखिए कॉरिडोर में निकलती है लेकर, और उतने में ही सामने से एक शख्स आ रहा होता है। कैसे अचानक से ये जर्मन शेपर्ड डॉग जो है उस पर अटैक कर देता है, बुरी तरीके से उसे जख्मी कर देता है। ये पूरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। ये तस्वीर आपको बता दें कि पंचशील ग्रीन सोसाइटी से आ रहा है, जबकि वो पेट के दो ओनर थे, साथ में एक लड़की भी थी और एक महिला भी थी। वो उस कुत्ते को लेकर जा रही थी और अचानक से वो जो कुत्ता है वो भौंकने लगता है पहले, और उसके ऊपर पहले शख्स पर अटैक कर देता है। जैसे जैसे कुत्ते को पीछे खींचा जाता है, पहले वो महिला खींचने लगती है, उसके बाद वो और एक जो साथ में लड़की रहती है इसके बगल में, ये देखिए तस्वीर में कि कैसे वो भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही होती है कुत्ते को, लेकिन कुत्ता जो है वो कंटिन्यू उस पर भौंके जाता है, भौंकता ही रहता है। और आपको बता दें उस टाइम पे कुत्ते के मुंह पे मॉजल भी नहीं लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसने उस शख्स को पर अटैक कर दिया। साक्षी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी क्या है आपके पास? और जी मुस्कान, ये हैरान कर देने वाली मामला जो है आप देख सकते हैं पंचशील ग्रीन सोसाइटी से सामने आया है। और आपको बता दें इस सोसाइटी में जो ये दो महिलाएं हैं अपने डॉग को लेकर नीचे निकल रही होती है, लेकिन सामने से जो शख्स आता है उस पर डॉग एकदम से हमला कर देता है। सबसे बड़ी लापरवाही डॉग ऑनर्स की आप देखिए, जब भी आप सोसाइटी में बाहर निकलते हैं या लिफ्ट में आप डॉग को ले जाना चाहते हैं तो उसके फेस में मॉजल होना चाहिए, जबकि ये कहा भी गया है, सोसाइटी में रूल्स भी लागू किए गए हैं। बावजूद इसके देखिए किस तरह से जो नियम है उसको इग्नोर करके और किस तरह से जो डॉग को बिना मौजल के बाहर ले जाया जा रहा है। और बावजूद उसके, जबकि सबको पता है कि डॉग अटैक की घटनाएं कितनी ज्यादा बढ़ रही है, कितने लोग इससे चोटिल हो चुके हैं, कईयों की जान चली गई है, और बावजूद इसके कभी ये डॉग बच्चों पर हमला करते हैं, कभी किसी शख्स पर हमला करते हैं तो कभी किसी महिला पर। लेकिन डॉग ओनर इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों नहीं जो डॉग है उनके मुंह पे मौजल लगा के वो बाहर रखें। अगर आप पेट लवर है तो आप उनकी सेफ्टी और सुरक्षा का भी ध्यान रखें कि किस तरह से आप अपने पेट को अपने साथ अच्छे से रख सकते हैं, और लोगों की भी सुरक्षा को आप उसको भी ध्यान में रखते हुए उसको बाहर निकालिए। क्योंकि आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे कई सारे लोग रहते हैं, आप ही सिर्फ नहीं रहते हैं, आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि आप जब अपने जानवर को बाहर निकाल रहे हैं तो उसको समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि आपके पास पूरी सेफ्टी मेजरमेंट है या नहीं है। क्योंकि जो ये तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली, हो सकता है कि वो शख्स जो है उसके सामने कोई बच्चा होता उसकी जगह, तो वो बच्चा तो और ज्यादा डर जाता, घबरा जाता। मुस्कान, हमने गौर सिटी में देखा था कि किस तरह से एक महिला लिफ्ट के अंदर उतारू हो रही थी डॉग को ले जाने के लिए, लेकिन बच्चा चीखता चिल्लाता, लेकिन महिला को रास नहीं आता और वो खींच के थप्पड़ मार देती है। तो हो सकता है ऐसा इंसिडेंट यहाँ भी हो जाता। तो ऐसे में आप सभी को ये ध्यान में रखना चाहिए और इस चीज से बचना चाहिए कि आपके पास जो सेफ्टी मेजरमेंट है, जो आप लोग अगर आप पेट लवर हैं, आपके पास पेट है, तो आप उसमें क्यों नहीं सेफ्टी मेजरमेंट का ध्यान रखते हैं, क्यों नहीं आप उसका पालन करते हैं? आपको करना चाहिए, क्योंकि आप पब्लिक प्लेस में लेकर जा रहे हैं अपने डॉग को, तो वहां पे कई सारे लोग हो सकते हैं जिसमें ये डॉग अटैक कर सकता है। क्योंकि जानवर की प्रवृत्ति का कोई भी ध्यान नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं समझ सकता कि वो कब किस वक्त किस पर हमला कर दे। आप समझ सकते हैं कि आप एक पब्लिक प्लेस में हैं तो वहां पे बच्चा भी होगा, बुजुर्ग भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, और आपका जो जानवर है, आपका जो पेट है, वो आपसे बेकाबू होकर किसी पर भी अटैक कर सकता है। कि जैसे कि हमने तस्वीरें देखी हैं कि किस तरह से दिल्ली एनसीआर में बढ़ते डॉग अटैक की जो खबरें सामने आती हैं उसको हमने देखा। मुस्कान, सुप्रीम कोर्ट में एक शख्स है जो कि नोएडा का, उसने अर्जी भी डाली थी कि वो जो डॉग है उनको, स्ट्रीट डॉग है, उनको फीड कराना चाहता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि आप अपने घर में डॉग को फीड करवाइए। अगर आपको इतने ही शौक है तो आप अपने घर में जानवरों को फीड कराइए, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है जितना जानवरों के लिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट रखती है। आप अगर पेट लवर है, आप अगर डॉग लवर है, तो आप उसको अपने घर में रख के उसको फीड कराइए। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान में ये खबरें हैं कि
कि किस तरह से पूरे हर जगह से, देश के कोने से, राज्य से, कहीं से भी डॉग अटैक की खबरें सामने आ जाती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सब चीज का ध्यान रखते हुए एक सख्त टिप्पणी करी थी और सख्त को बताया था कि किस तरह से आम जो लोग हैं उनकी सेफ्टी बहुत जरूरत है, क्योंकि पब्लिक प्लेस में हर कोई जाता है, बच्चा, बुजुर्ग, हर कोई जाता है। ऐसे में अगर डॉग को खाने की आदत आप देंगे, और कई समय ये होता है कि जब डॉग को उस पॉइंट में खाने की आदत हो जाती है, कोई भी लोग रहता है तो उन पर अटैक कर देता है। तो ऐसे में आप सभी को समझना चाहिए, आपको ये इन सभी सेफ्टी मेजरमेंट को ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे आप अपने पेट लवर को सुरक्षित रख सकते हैं, और पेट लवर के साथ साथ उन आम लोगों की भी सुरक्षा आप समझ सकते हैं, जो लोग रास्ते में चल रहे हैं, जो लोग लिफ्ट में आ रहे हैं, जो लोग सोसाइटी में घूम रहे हैं। ऐसे में आप सभी को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और आप पेट लवर हैं, अच्छा है, लेकिन आपको इन सब चीज का ध्यान रखते हुए आपको इंसान के भी सेफ्टी मेजरमेंट को ध्यान में रखना चाहिए। मुस्कान जी, लगातार साक्षी हम ऐसी तमाम बड़ी खबरें कवर करते आ रहे हैं कि कैसे एक सोसाइटीज में कभी कुत्ते जो होते हैं बच्चे पर अटैक कर देते हैं, कभी बूढ़े पर अटैक कर देते हैं। हाल ही में हमने एक कवर किया था जहां एक कुत्ते ने बस एक महिला पर अटैक किया था और महिला सीधा पोडियम से नीचे गिर गई थी और जिसके बाद उसको गंभीर चोटें आ गई थी। वहीं एक और खबर हमने कवर किया था जहां पर एसआई की एक उत्तराखंड के एक एसआई की मौत हो जाती है, कभी एक कबड्डी प्लेयर की मौत हो जाती है कुत्ते के काटने की वजह से। तो आप समझ सकते हैं ये एक बहुत बड़ा और गंभीर मामला है। कुत्ते का काटना बस आसान नहीं होता कि एक खरोच दिख रही होगी आपको, बस एक हल्का सा बाइट दिख रहा होगा तो आपको लग रहा है ठीक है नॉर्मल है, इसमें ज्यादा मलहम पट्टी कराओगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुत्ते का बाइट सबसे ज्यादा डेंजरस होता है इंसान के लिए। आप समझ सकते हैं इसमें कि उससे इससे ज्यादा सबसे ज्यादा खतरा रेबिस का होता है, और अगर एक बार रेबिस का आप में लक्षण दिख जाए तो उस इंसान का जान बचाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप पेट लवर है, आप बहुत अच्छी बात है, आपके घर पे पेट है और आप पेट्स का ध्यान रखते हैं अच्छे से, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बाहर निकल रहे हैं, अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, तो वो किसी पर भी अटैक कर सकता है आपका पेट। तो आपको जाहिर सी बात है, जैसे कि साक्षी ने बताया, कि आपको सेफ्टी मेजरमेंट का ध्यान रखना चाहिए अगर आप अपने पेट को लेके बाहर निकल रहे हैं। और समझिए, इस जैसे तस्वीर में हम इसका देख सकते हैं, इनके पास जर्मन शेपर्ड है। जर्मन शेपर्ड एक खूंखार प्रजाति होता है जिसका उपयोग सीआरपीएफ बल करती है सर्च ऑपरेशंस के लिए। उस टाइम पे ये प्रजाति जो है, कुत्ते का प्रजाति जर्मन शेपर्ड, वो यूज किया जाता है उस टाइम पे। और अगर आप जर्मन शेपर्ड अपने घर पे पाल रहे हैं, ठीक है, आपने बचपन से उसे ट्रेनिंग दे रखी होगी तो वो आप पर अटैक नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो कोई और शख्स को देखता है या जैसे ही उसे कुछ गलत इंटेंशंस लगते हैं लोगों के, तो वो भौंकना स्टार्ट कर देता है। वो उसका नेचर है, वो डॉग का नेचर होता है कि अगर वो किसी भी सस्पिशियस चीज को देखकर वो भौंकना शुरू करता है, उस पर अटैक करना शुरू करता है। लेकिन वो आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आप पेट ओनर है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप पेट को अपने लेके बाहर निकल रहे हैं तो सेफ्टी मेजरमेंट होना चाहिए, उसके मुंह पे मौजल होना चाहिए, ताकि वो ऐसे ही रास्ता चलते किसी को बाइट ना कर दे। अगर हो सकता है वहां पर कोई बच्चा होता या फिर वो उसी आदमी को ज्यादा देर तक बाइट कर सकता और आप उनसे छुड़ा भी नहीं पाते, तो समझ सकते वो इंसान की जान भी जा सकती थी। कोई अगर बच्चा होता, कोई बूढ़ा महिला होती, बुजुर्ग महिला होती, तो उसकी जान भी उस टाइम पे जा सकती थी। उसकी जान का कौन जिम्मेदार होता फिर अगर ऐसे ही अगर आप नहीं अपने पेट्स को कंट्रोल करेंगे। क्योंकि अभी जैसे कि आपने साक्षी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया है, जहां एक तरफ लोग पेट ओनर्स, पेट लवर्स जो है वो इस बात को लेकर ज्यादा ही उत्साहित हो जाते हैं कि उन्हें हर जगह डॉग्स को फीड कराना है, अपने पेट्स को लेकर यूं ही पार्क में हर जगह टहलना है, लेकर घूमना है, और उसके पेट्स जो होते हैं कभी भी किसी पर भी अटैक कर देते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आप इतने ही ज्यादा पेट लवर है तो आप अपने घर में खाना खिलाइए, बाहर रास्ते पर किसी को भी डॉग को फीड मत कराइए। क्योंकि हम सिर्फ, जाहिर सी बात है, सिर्फ पेट लवर्स ही नहीं, और जो पेट्स होते हैं सिर्फ वही नहीं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो भी खतरनाक है आपके लिए। और उस टाइम पे भी कई बार स्ट्रीट डॉग्स भी आप पर अटैक कर देते हैं, तो आपको अपनी सेफ्टी भी देखनी पड़ेगी, अपने बच्चों की सेफ्टी भी देखनी पड़ेगी। अगर किसी जगह पेट है, किसी का कोई कुत्ता घूम रहा है, तो आप बच्चों को अपने वैसी जगह पे ना छोड़ें। आप प्लीज सतर्क रहें, बच्चों को दूर रखें इन चीजों से, और खुद भी आप दूर रहें। क्योंकि जो हमने हाल ही में एक खबर पढ़ी थी, जो एसआई की मौत हो गई। वो एसआई कोई छोटा बच्चा नहीं था साक्षी, वो जवान था, उत्तराखंड का एसआई था वो, और उसे भी एक पिल्ले ने काटा था, उस पिल्ले के काटने से मौत हो गई थी। समझ सकते हैं एक छोटा सा पिल्ला भी आपकी जान के लिए कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और रेबिस, अगर आपको लगता है कि अगर आपको किसी ने काटा है, किसी कुत्ते ने काटा है, और आप तुरंत उसे लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और जल्द से जल्द रेबिस का इंजेक्शन ले। और रेबिस का इंजेक्शन जो है वो डॉग बाइट पे भी निर्भर करता है कि डॉग बाइट आपका कौन सा स्टेज का है, स्टेज 1, स्टेज 2 या स्टेज 3 का है। अगर आपका डॉग बाइट स्टेज 1 का है, डॉग बाइट 1 है आपका,
तो आपको रेबिस का इंजेक्शन तुरंत लेना पड़ेगा और आपको कंटिन्यू उसे 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टेज 3 या स्टेज 5 का आपको डॉग बाइट है तो आपको 15 टीके लेने पड़ेंगे रेबिस के। इसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है, रेबिस के इंजेक्शन लेने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो आप इस चीज़ों पर लापरवाही ना बरते। ONOG न्यूज़ लगातार आपके से रिक्वेस्ट कर रहा है और आप तक ये जानकारी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेबिस जो होता है कोई छोटा मोटा बीमारी नहीं है साक्षी, खतरनाक बीमारी है रेबिस, जिससे आपकी जान भी चली जा सकती है। जी मुस्कान, आपने बहुत अहम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। तो आपको बता दें, अगर डॉग बाइट आपको कर देता है तो आपको कितनी ज़्यादा परेशानी होती है और कितना बड़ा खतरा भी हो सकता है, आपकी जान माल का खतरा हो सकता है। तो ऐसे में आप सभी को, अगर आप दिल्ली NCR की सोसाइटी में रह रहे हैं, पेट लवर है, आपके पास डॉग है, तो आपको अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो डॉग के फेस पर मौजर लगाएं और पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ बाहर निकलें।